Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Asif Ahsan and I am here to teach you physics class 9th. इस लेक्चर सीरीज में हम नए बोर्ड एग्जाम पैटर्न के हवाले से फिजिक्स को स्टडी करेंगे और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तमाम इम्तिहान में पूछे जाने वाले सवालात के टू द पॉइंट जवाबात को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आइए हम इस लेक्चर सीरीज की पहली क्लास का आगाज इसके यूनिट नंबर 1 से करते हैं, जिसका नाम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन या कंटेंट्स को देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, नंबर 2 physical quantities, number 3 international system of units, number 4 prefixes, multiples and submultiples, number 4 scientific notation और standard form, number 5 measuring instruments जिनमें आप मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, स्टॉप वॉचेस बोथ मैकेनिकल एंड डिजिटल और मेजरिंग सिलेंडर, और इसके लास्ट पे आप इंट्रोडक्शन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स जो कि आपके चैप्टर का बेसिक नेम था, तो इसको हम नेक्स्ट आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर नंबर 1 का स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर नंबर 1 में हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पे बात करेंगे कि फिजिक्स कहाँ से आई, इसका तारुफ। नंबर 2 हाउ डज फिजिक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। नंबर 3 एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स एंड हार्म्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। इन सब टॉपिक्स को हम आज के इस लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के इंट्रो को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन टू साइंस पे बात करते हैं कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो आइए साइंस को डिफाइन करते हैं। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो मुशाहदात से और तजर्बात से हासिल होता है साइंस कहलाता है। द वर्ड साइंस, साइंस का लफ्ज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंस का लफ्ज लतीनी लफ्ज साइंटिया से माखूज है, विच मीन्स नॉलेज, जिसका मतलब इल्म के हैं। व्हाट इज नेचुरल फिलॉसफी। तो साइंस की डेफिनेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है वो है नेचुरल फिलॉसफी। तो नेचुरल फिलॉसफी क्या है, इसको स्टडी करते हैं। टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के इख्तिताम तक, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स मीन मादी अजसाम, वर स्टडीड, पढ़े जाते थे अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट। तो 18वीं सदी के इख्तिताम तक मादी अजसाम के मुख्तलिफ पहलुओं के मुताले का जो इल्म होगा वो क्या कहलाएगा, नेचुरल फिलॉसफी। और नेचुरल फिलॉसफी जैसे कि नाम से ही जाहिर है, नेचुरल फिलॉसफी मीन्स फिलॉसफी ऑफ नेचर। बट एज द नॉलेज इंक्रीज, जैसे जैसे इल्म में इजाफा होता गया, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज और 2 मेन स्ट्रीम्स। इसे हमने 2 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया। किसे, नेचुरल फिलॉसफी को। तो वो 2 मेन स्ट्रीम्स कौन सी हैं, फिजिकल साइंसेस and biological sciences. So physical sciences and biological sciences are the 2 most important main streams of natural philosophy. अब नेक्स्ट हम इसकी डिफाइन करते हैं। फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं। व्हाट आर द मेन स्ट्रीम्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, डिफाइंड है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर नंबर 1 में भी। फिजिकल साइंसेस, सो फिजिकल साइंसेस को डिफाइन करते हैं। फिजिकल साइंसेस deal with the
स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करें वो साइंसेस आपके पास फिजिकल साइंसेस कहलाती हैं। और बायोलॉजिकल साइंसेस क्या होती हैं उनको डिफाइन करते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेस डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और जो लिविंग थिंग्स को स्टडी करती हैं साइंसेस वो कौन सी कहलाएंगी, बायोलॉजिकल साइंसेस। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस याद रखें, तो जो चीजें जो सांस लेते हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं, और जो सांस नहीं लेते वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो हम आगे चलते हैं कि मेजरमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई आर मेजरमेंट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके 9th क्लास का चैप्टर का जो नेम है वो फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के नाम से लिखा गया है। तो देखते हैं मेजरमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस ओनली। मेजरमेंट सिर्फ साइंस तक ही महदूद नहीं है। मेजरमेंट्स का उर्दू मीनिंग होता है पैमाइश। दे आर द पार्ट ऑफ आवर लिव्स। ये सिर्फ साइंस तक की महदूद नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीजों को मेजर करते हैं। जैसे कि आप किसी शॉप पे जाते हैं और वहां पे आप शुगर बाय करते हैं और आप उसे कहते हैं 1 kg, 2 kg और 3 kg। तो आपको शॉपकीपर जो है वो केजी जितनी आपकी डिमांड हो उस हिसाब से आपको मेजर करके दे देता है, और आप उस मेजरमेंट के हिसाब से उसको पेमेंट करते हैं। तो ये थी एक सिंपल सी बेसिक एग्जांपल। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में मिल सकती हैं जिसपे आप मेजरमेंट्स देखते हैं, जैसे कि हाइट, एज ऑफ अ पर्सन जो कि आप कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी मेजरमेंट्स के जिम्मे में आती हैं। और हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं मेजरमेंट्स के लिए, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं मेजरमेंट्स के लिए। अभी हमने आउटलाइन जो इसकी कंटेंट थी चैप्टर नंबर 1 की, वहां पे हमने इतने ज्यादा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखे जो कि डिफरेंट चीजों को मेजर करने के लिए यूज होते थे। They play an important role to describe and understand the physical world. तो ये फिजिकल वर्ल्ड को समझने के लिए, उसको बयान करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और ओवर द सेंचुरीज मैन हैज इम्प्रूव्ड द मेथड ऑफ मेजरमेंट्स। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसान ने नए से नए तरीके अडॉप्ट किए मेजरमेंट्स के, और पुराने से नए की तरफ रजू किया, और उसमें जितनी लिमिटेशंस थी, जो डिफिकल्टीज थी, जो एरर थे, उनको इम्प्रूव किया। तो देखिए मेजरमेंट्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे लिए कितने अहम हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन था आपके लिए। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की। फिजिक्स के इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स कहाँ से निकली। अभी तक हमने साइंस पे बात की, नेचुरल फिलोसफी पे बात की, नेचुरल फिलोसफी की डोमेन स्ट्रीम्स पे बात की, फिजिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, और फिर हमने देखा कि मेजरमेंट्स हमारे लिए किस हद तक इम्पोर्टेंट है। और अब जो फिजिक्स है ये कैसे निकली, कहाँ से निकली, इसको देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में हम देखते हैं इन द 19th सेंचुरी फिजिकल साइंसेस, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो फिजिकल साइंसेस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स। तो फिजिकल साइंसेस को 5 मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स में तकसीम कर दिया गया। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो नंबर 1 फिजिक्स। फिजिक्स जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, तो ये फिजिकल साइंसेस को ही डिवाइड किया था 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन में, उनमें से एक है फिजिक्स। नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 एस्ट्रोनॉमी, नंबर 4 जियोलॉजी एंड नंबर 5 मेटेरोलॉजी। तो ये सारी जो है ये फिजिकल साइंसेस में आती हैं। फिजिक्स जो है वो मैटर और एनर्जी को डील करती है। इसी तरह केमिस्ट्री जो है वो केमिकल रिएक्शंस को डील करती है। एस्ट्रोनॉमी जो है ये स्टडी है ऑब्जेक्ट्स की एंड फिनोमिना इन द यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ। और जियोलॉजी जो है, जियोलॉजी में अगर मैं आपको बताता चलूं तो ये जो जियो है, जियो का मतलब होता है जमीन। तो लिहाजा द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द अर्थ। मेट्रोलॉजी द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड मोशंस विद इन द एटमॉस्फेयर। तो इन सब का जो बेसिस है वो है फिजिक्स। सो फिजिक्स इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो हम नेक्स्ट फिजिक्स पे बात करेंगे। फिजिक्स
क्या है, क्यों पढ़ते हैं और इसकी हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, इस सब को हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 5 डिसिप्लिन आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इनको जस्ट नेम याद रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। अब हम देखते हैं फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स की डिफाइन कैसे करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, देखिए द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर कहते हैं मादे को, एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन, और मैटर और एनर्जी के म्यूचुअल इंटरेक्शन को जो डील करती है साइंसेस, वो क्या है, फिजिक्स। So physics is the branch of science, the branch of science which deals with the study of matter, energy and their mutual interaction is called physics. So ये थी फिजिक्स की डेफिनेशन। और फिजिक्स में हमारे पास लॉज होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें नेचर को समझने के लिए बहुत मदद फराहम करते हैं। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स help us to understand nature। तो याद रखिए फिजिक्स लॉज एंड प्रिंसिपल पे बेस होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर भी हम अभी डिस्कस करते हैं कि फिजिक्स हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है, कितनी अहमियत की हामिल है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। The rapid progress in science during the recent year has become possible due to discoveries and invention in the field of physics। तो जितनी भी दुनिया तेजी से तरक्की कर रही है साइंस में, इसमें जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रही हैं फिजिक्स की वजह से, उसमें ज्यादातर रोल जो है फिजिक्स का है। ठीक है, इस दुनिया में जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हो रही हैं वो फिजिक्स से ही रिलेट करती हैं। तो फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है डेली लाइफ में। नंबर 2, द टेक्नोलॉजीज आर द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशंस हैं, और सब की सब फिजिक्स पे बेस है, क्योंकि फिजिक्स लॉज और प्रिंसिपल पे बेस है। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी throughout the whole world are related to physics। तो देखिए जरा, फिजिक्स लॉज और प्रिंसिपल पे बेस होती है, और हमारी डेली लाइफ में जितनी भी साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी फिजिक्स पे ही बेस है। अगर कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देना चाहूँ, तो जैसे कि आपके पास मोटर बाइक है, मोटर कार होगी, आपके घर में फैन है, तो ये जितनी भी चीजें हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, ओवन एंड सो मोर, ये सारी की सारी जो है फिजिक्स पे बेस करती हैं। तो लिहाजा फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो आइए अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि फिजिक्स इंपॉर्टेंस तो रखती है, हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। कार जो है मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बेस करती है। और मैकेनिक्स क्या है, आगे जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि मैकेनिक्स जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है। बट ये तो मैकेनिक्स की बात होगी, बट इन लेटेस्ट दौर में हम देखते हैं कि हमारे पास हाइब्रिड कार्स भी हैं, जो कि मैकेनिक्स तो है, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को भी यूज करके कार्स बनाई गई हैं, जो कि आपके मॉडर्न दौर की सबसे एक्सपेंसिव कार्स हैं। सो अ कार इज मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, one example, and number 2, a refrigerator is based on the principle of thermodynamics। तो रेफ्रिजरेटर जो है ये किस पे बेस करता है, इसका प्रिंसिपल थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स जो है ये भी फिजिक्स की एक ब्रांच है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये आपके सामने कार है, आप देख सकते हैं, ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है, और ये किस पे बेस करती है, मैकेनिक्स पे। बट मैंने अभी बताया कि इस लेटेस्ट दौर में हमारे पास मैकेनिक्स के अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को यूज करते हुए भी कार्स बनाई गई हैं। और नंबर 2 पे देखिए रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिजिक्स की एप्लीकेशंस क्या है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स और एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। नंबर 1, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।
such as cars and aeroplanes. Number 2, pulley. अब आप सोचते होंगे पुली क्या है? पुली that make it easy to lift heavy loads, जो कि वजनी चीजों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है, पुली कहलाती है। तो पुली क्या है हम आगे देखेंगे। पुली की मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा। पुली किस किस्म की होती है? इलेक्ट्रिसिटी। Electricity is the third application of physics. Electricity is used not only to get light and heat. इलेक्ट्रिसिटी को हम सिर्फ लाइट और हीट के लिए ही हासिल करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं करते, बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी। बट इससे हम क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव द फैन एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। तो जो फैंस, पंखे और जो मोटर्स हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी को यूज करती हैं, और वो किस पे बेस है? इलेक्ट्रिसिटी। डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस घरेलू मसनूआत, जिसमें आप देखते हैं एयर कंडीशनर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं। और ये किसकी एप्लीकेशन है? फिजिक्स की एप्लीकेशन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जी, तो इस मॉडर्न एज में हम जानते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले रेडियो हुआ करते थे, टेलीविजन, टेलीफोन, कंप्यूटर्स आर द रिजल्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स। बट लेटेस्ट दौर में अब टेलीविजन की जगह एलईडी, एलसीडी और रेडियो तो अब बहुत ही मुश्किल है कहीं आपको देखने को मिले। अब उसकी जगह हमारे पास मोबाइल फोन, जो कि पोर्टेबल है और इजीली आपके हाथ में और आपके पॉकेट में इजीली आ सकता है, और इससे आप दुनिया में कहीं पे बैठे भी किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। सो मोबाइल फोन इज द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसने कंप्यूटर, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो सबको इकट्ठा कर दिया है एक छोटे से ऑपरेटर्स में, जिसको आपने नाम दे दिया मोबाइल फोन का। सो हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं, these devices have made our lives much easier, faster and more comfortable than past. तो देखिए मोबाइल फोन की मैंने अभी एग्जांपल दी, जो कि आसान भी है, तेज तरीन भी है और बहुत पुरसकून भी है माजी के ऑपरेटर्स के लिहाज से। ठीक है, ये डिवाइसेस के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, DEVICES है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो देखिए ये पुली जो हमने फर्स्ट सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी, पुली इस तरह की होती है। ये देखिए ये पुली है और ये आदमी एक वजनी चीज को उठा रहा है इस पुली की मदद से बहुत आसानी से। अगर आप ऐसे इसको उठाएंगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, बहुत एनर्जी कंज्यूम होगी। ये देखिए एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन, टेलीविजन, टेलीफोन एंड रेडियो, ये सब क्या थी? एप्लीकेशंस थी फिजिक्स की। अब हम देखते हैं कि हमने साइंस ने हमें जहां तक कितने फायदे दिए, इसके नुकसानात क्या हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द हार्म्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। तो आइए देखते हैं कि साइंटिफिक इन्वेंशंस के हार्म्स क्या थे। However, the scientific inventions have also caused serious harms and destructions to nature, such as environmental pollution, माहौलियाती आलूदगी, and number 2, deadly weapons like nuclear bomb and weapons। तो आपके सामने अगर environmental pollution की बात की जाए तो ये आपके सामने एक फिगर शो हो रही है, ये environmental pollution की एक एग्जाम्पल है, और इसके साथ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि डेडली वेपन्स और एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इन दोनों ने जो कि साइंटिफिक इन्वेंशंस तो हैं, बट ह्यूमंस को, नेचर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और तबाह किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर एंड होता है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज के मुकम्मल लेक्चर सुनने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें और मज़ीद वीडियो के बारे में चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।